वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम चैनल पे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपकी यूपी पुलिस हो गई या फिर एसएससी जीडी या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप अगर चेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आपको आज का प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा 1930 के प्रथम अध्यक्ष थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, या फिर श्री कृष्ण सिंह थे, या फिर कार्यानंद शर्मा थे, या फिर बाबा रामचंद्र थे। तो आपका राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द राइट आंसर आपका है। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुमेलित नहीं है इसमें लिखा है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, या फिर इंडिया एसोसिएशन की 1876 में, या फिर इंडिया लीग की 1872 में, या फिर पूना सार्वजनिक सभा की 1870 में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सही है 1966 में हुई थी, 1866 में, और इंडिया एसोसिएशन की अध्यक्ष मतलब स्थापना 1876 में, और पूना सार्वजनिक सभा की 1870 में। 3 सही है बट एक गलत है। इंडिया लीग की स्थापना 1872 में नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। तो लॉर्ड लिटन है, या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, या फिर लॉर्ड रिपन है, या फिर लॉर्ड डफरिन है। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर है आपका। उसके बाद है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। तो कथकली है, या फिर मेघालय का बम्बू नृत्य है, या फिर मयूरभंग का छऊ है, या फिर पंजाब का भांगड़ा नृत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। तो आपका राइट आंसर है मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध से संबंधित नृत्य है। ठीक है, उसके बाद है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा, या फिर बिहार, या फिर असम। तो आपका राइट आंसर है बिहार इज द राइट आंसर। उसके बाद है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। तो भरतनाट्यम है, या फिर कुचिपुड़ी है, या फिर कथक है, या फिर ओडिसी है। तो आपका राइट आंसर है कथक। कथक जो कि यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, कथक। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर पंपास अर्जेंटीना में, या फिर प्रेयरी यूएसए में, या फिर स्टेपी भारत में। तो आपका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो बाकी सब तो सही है बट ये स्टेपी इंडिया में नहीं है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेयरी यूएसए में है, लेकिन इंडिया में स्टेपी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है। किस नदी पे स्थित है। तो नर्मदा है, या फिर चंबल है, या फिर कृष्णा, या फिर कावेरी। तो आपका राइट आंसर है चंबल नदी पे, जो कि एमपी में पड़ती है। उसके बाद है, संसार का अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो पर्वतकृत में होती है, या फिर चक्रवाती में होती है, या फिर संवहनीय होती है, या फिर प्रतिचक्रवात होता है। तो आपका राइट आंसर है पर्वतकृत रूप में होती है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पे स्थित है। तो आपका राइट आंसर है सिंधु नदी में, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर, या फिर गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पे। तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है मांजुली द्वीप, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति
का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, या फिर वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, या फिर मुद्रास्फीति में दबाव को नियंत्रण करना, या फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो आपका राइट आंसर है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अधिक रोजगार प्रदान करते हैं, या वे पारंपरिक हैं, या उनका प्रबंध करना आसान है, या फिर सरकार उनकी सहायता करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार उनकी सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर है वे बहुत ही रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि छोटा उद्योग रहेगा तो ज़्यादा लोग, थोड़े थोड़े लोग करके ज़्यादा लोग उसमें आ जाते हैं। छोटा सा उद्योग अगर 4 लोगों को भी रोजगार दे रहा है तो रोजगार दे रहा है। उसके बाद है जिस मुद्रा में भुगतान के लिए लेनदार कानूनी तौर पे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, वे है उसे क्या कहते हैं? तो विधिग्राह्य मुद्रा, या फिर दुर्लभ मुद्रा, या फिर सुलभ मुद्रा, या फिर गर्म मुद्रा। तो आपका राइट आंसर है विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, उसके बाद है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो किसके आधार पे? तो विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या फिर परिवार की औसत आय के आधार पर, या फिर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर देश की मलिन बस्ती और जनसंख्या के आधार पर। तो आपका राइट आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। उसके बाद है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल है, या फिर मुख्यमंत्री है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर है राज्यपाल इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री, या फिर चुनाव आयोग, या फिर संसद, या फिर राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर है चुनाव आयोग। उसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए यानी अमेरिका है, या फिर कनाडा, या फिर जर्मनी, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है, या फिर कानूनी कर्तव्य है, या फिर नागरिक कर्तव्य है, या फिर निषेधात्मक कर्तव्य है। तो आपका राइट आंसर है नागरिक कर्तव्य है। उसके बाद है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से, या फिर मुक्केबाजी से, या फिर स्नूकर से, या फिर पोलो से है। तो आपका राइट आंसर है तैराकी से। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।